हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और 12 इनकारनेशन यानी 12 अवतार तक हम चर्चा की है, भगवान धन्वंतरि तक। तो अभी 13वें अवतार से 12 और 13 तक हुआ शायद ना। तो ये 12th हाँ, वाला बताना है, आज 12 से शुरू करना है। अच्छा तो 11 अवतार तक हुआ, ओके। तो 12 से हम शुरू करेंगे, 17वां श्लोक से। तो शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण की बात आरंभ करेंगे, मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। तो जिनको भी आते हैं वो मेरे साथ साथ बोला करें हमेशा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नष्टिकीम्। तो 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्न के उत्तर में 4 प्रश्न के उत्तर आ गए, 5वें प्रश्न का उत्तर चल रहा है और उसके बाद फिर 6ठे प्रश्न का उत्तर आएगा। तो पहला प्रश्न था परम कल्याण, मनुष्य का परम कल्याण क्या है? उसका उत्तर था भक्ति। दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का एसेंस, मर्म क्या है? उसका उत्तर था वो भी भक्ति, भक्ति विधि, ये सब बताया हमको, पढ़ा हमने। फिर तीसरा प्रश्न था भगवान वसुदेव और देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए? तो क्यों प्रकट हुए? अपने धाम की ओर आकर्षित करने के लिए लीलाएं करते हैं ताकि लोग धाम की ओर आकर्षित हो सके। फिर चौथा प्रश्न था भगवान के विभिन्न पुरुषावतार क्या रहे बताइए। वो हमने देखे, शिरोदक्षाय, कारुणदक्षाय, गर्भदक्षाय, शिरोदक्षाय, विष्णु। फिर पांचवा प्रश्न जो था वो था लीला अवतार का वर्णन करें। तो यहाँ पर लीला अवतार का वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में भी 11 अवतार हुए। कौन कौन से 11 अवतार हो गए? पहला अवतार कौन सा था? कुमार अवतार। दूसरा, 4 कुमार थे। दूसरा अवतार कौन सा था? वराह अवतार, भगवान वो और इनकारनेशन में आए थे। तीसरा अवतार कौन सा था? नारद मुनि के रूप में था। चौथा अवतार कौन सा था बताइए? चौथा अवतार, हाँ हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे शायद से दत्तात्रेय भगवान में अपनी। नहीं, दत्तात्रेय तो बाद में है। चौथा अवतार नारद मुनि के बाद कौन थे? यज्ञ, शायद से यज्ञ, या फिर नरनारायण ऋषि, नरनारायण ऋषि। हाँ, नर नारायण ऋषि थे, यस। फिर पांचवा, पांचवा पांचवा अवतार, कपिल देव। पांचवा अवतार भगवान कपिल देव, यस। छठा अवतार, छठा। छठा छठा अवतार, अत्रि मुनि के पुत्र, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ छठे अवतार, दत्तात्रेय। हाँ दत्तात्रेय भगवान थे छठे। सातवां अवतार यज्ञ। यज्ञ। आठवां अवतार, आठवां अवतार यज्ञ, यज्ञ नहीं तो हो गया। आठवां अवतार ऋषभ देव। नवा अवतार, राजा पृथु। कल आप लोग देखेंगे ना नवा अवतार, पृथु महाराज। 10वां अवतार, मत्स्य। हाँ मत्स्य अवतार क्यों आए? पृथु अवतार क्यों आए? पृथु अवतार वो जब पृथु अवतार राजा वेण से आए, पता है ना, राजा वेण। थोड़ा थोड़ा सुना है मुझे। ये सब एक्चुअली डिटेल में आएगा, इसलिए यहाँ पे अभी कुछ हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ डिटेल में आने वाला है, एक एक अवतार का वर्णन आने वाला है। कुछ अवतार का तो विशेष रूप से आएगा, कुछ अवतार का शॉर्ट में, लाइक ऐसा आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ अवतार की गिनती कर रहे हैं, फिर बाद में आगे अवतारों का वर्णन भी होगा, उनकी कथा भी होगी, सब कथा है। राजा वेण की कथा है, राजा वेण से फिर पृथु महाराज जैसे आते हैं, पृथु महाराज भी भगवान के शक्तिवेश अवतार के अंतर्गत आते हैं। हाँ, और पृथ्वी, जब पृथ्वी उगाना बंद कर दी थी तो उस समय पर पृथु महाराज आके पृथ्वी को
दोहन करते हैं और इस तरह से फिर से धरती फिर से सब कुछ उगाती है। हाँ, और समय पर पृथ्वी देवी बोलती है सब चीजें कि अ, जितने सारे लोग हैं ये सब सिर्फ खाते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, मैं तो उनके लिए उगाती हूँ जो भगवान का भजन करे। तो इस तरह से एंड देन ये 10वां अवतार हुआ। न सॉरी, नवा नवा अवतार हुआ। 10वां अवतार, 10वां अवतार चाक्षुष मनु के अंत में जल जल प्रपात प्रलय हुआ तो उस समय पर भगवान मछली के रूप में आते हैं। हाँ, तो हम सोचते हैं कि सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद ही सृष्टि खत्म होती है, ऐसा नहीं, हर मनवंतर के बाद भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, ऐसा बताया गया इसमें, है ना। और प्रभा जी कमेंट्री में लिखते हैं अन्य आचार्यों के द्वारा जो दी गई उसमें। और फिर उसके बाद 11वां अवतार कौन था? भगवान कच्छप अवतार, है ना। तो मंदराचल पर्वत तो टिक नहीं सकता, तो भगवान कच्छप के रूप में विराजमान है। हमेशा भगवान कच्छप के रूप में हैं जिनके ऊपर ही शेषनाग खड़े हैं, तो हर स्थिति में वो खड़े हैं शेषनाग के ऊपर, फिर बाकी सब आता है एंड देन हम टिके हुए हैं लाइक दैट। चलिए, तो उसके आगे 12वां अवतार हम देखते हैं। धान्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशममेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। तो ये दो अवतार हैं एक्चुअली यहाँ पे, धन्वंतर अवतार और ये समुद्र मंथन में जो दो अवतार हुए उसका बता रहे हैं। एक तो धन्वंतर अवतार, ये देखिए समुद्र मंथन के समय पर ये भगवान कच्छप भी आए थे। हाँ, धन्वंतरी अवतार ने क्या किया? 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। इसी अमृत की जब 4 बूंद गिरी, वही 4 प्लेस पे गिरी और वही 4 प्लेस पे कुंभ लगता है। इसमें से अभी वो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, है ना। एंड देन तो ये क्या बोलते हैं, धन्वंतरी जो है वो अमृत कलश लेके आए थे। हम्म। एक बार ऐसे हुआ कि परीक्षित महाराज को जब मृत्यु का वो निर्णय हुआ कि भैया इनको सर्प काटेगा, मृत्यु हो जाएगा, तो सब लोग ऋषिगण बोले अरे इनको अमृत पिला, तो अमर हो जाएंगे। अरे बोले ये अमृत कुछ काम का नहीं है, अभी इनको भागवतम रूपी अमृत चाहिए जो इनको हमेशा के लिए अमर करेगा, वो अमृत की आवश्यकता है, न कि ये अमृत की आवश्यकता है। तो फिर तो फिर भागवतम होता है और ये भागवतम उस अमृत से भी बहुत अद्भुत है। हम्म। इसको पान करने के बाद फिर कभी सच में नहीं आएगा वो इसलिए इसको बहुत जिज्ञासा से पान करना चाहिए, इसका भी गुणगान भी आएगा फिर से। चलिए, अगला अवतार क्या है? चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदित्येन्द्रमूर्जितम ददार कज करजेरूरा वैराकम कटकृत दधा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यप के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़े लट्ठे को चीर देता है। हम्म। बड़े किसको कहते हैं? हाँ, बड़े किसको कहते हैं? बड़े। कारपेंटर। हाँ, तो क्या करता है? लकड़ी कैसे चीरता है? थड़ करके लकड़ी चीर देता है। वैसे ही भगवान नरसिंहदेव ने क्या किया? हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से ऐसा ही चीर फाड़ डाला। हाँ, तो भगवान नरसिंह के रूप में 14वां अवतार भगवान का आता है। इनकी भी कथा बहुत डिटेल में आती है। हिरण्यकश्यपु का वध, भगवान कैसे की नरसिंह लीला, वो सब अंतर्गत उसके आता है। फिर 15वां अवतार क्या है? पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम पले पदत्रयम याचमाना प्रत्यादिष्टुस्त्रिपिष्टतम पिष्टपम। 15वें अवतार में भगवान ने बोने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया, बहुत छोटे से थे वामन अवतार, देखा होगा आपने। और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। हाँ, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं। हाँ, तो सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, थोड़ा भी दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं। और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं इसलिए भगवान चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, भगवान चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं।
अक्सर क्या होता है, दो तीन तरह से हमारे इस जीवन में स्थिति चलती है। एक स्थिति होती है जब हम सोचते हैं कि एंजॉयर मेंटेलिटी में होते हैं, मतलब भोग करने का मेंटेलिटी होता है। हाँ, तो वो मेंटेलिटी में क्या होता है, व्यक्ति बहुत परेशानी रहता है, उसको लगता है भोग कर रहा है लेकिन एक्चुअली परेशान रहता है। हाँ, और जब वो भक्त बनते हैं, हम लोग भक्त बनते हैं, तो फिर हम सोचते हैं नहीं 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 नहीं, हम थोड़ा अपने आप से प्रयास करके सब कुछ कर लेंगे। एंड हम डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं, नहीं मैं कर लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए इस कदम का नाम स्वामी महाराज बोलते हैं कि माय डियर प्रभुज एंड माता जी, आप ये क्यों भूल जाते हो कि जो जो डिटर्मिनेशन आपके अंदर आया है, ये समय की खेल है। समय सब सब उड़ा देगा, समय सब खत्म कर देगा। आपका डिटर्मिनेशन भी धरा का धर रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा ये डिटर्मिनेशन वगैरह। तो इसलिए हम कई बार डिटर्मिनेशन फेल भी जाते हैं, हमारे नियम में या दृढ़ निश्चय में गिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको आगे तक काम नहीं दे पाता है। एक समय तक देता है, उसके बाद खत्म। समय सबसे ज्यादा पावरफुल है, और समय कौन है? भगवान स्वयं है। तो इसलिए ये दूसरा लेवल है जब भक्त भक्त बनते हैं। लेकिन उसके भी आगे का लेवल ये है, जब हम स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरा डिटर्मिनेशन कुछ काम का नहीं है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। तो जो खत्म करने वाले हैं और जो बनाए रखने वाले हैं, वही भगवान का शेल्टर लेता है। जब भक्त उनकी शरणागति में आता है, तब वो जाके वो सच में मुक्त हो पाता है इन सब चीजों से। हम्म। और उस समय पर कोई काम नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान ही मदद करते हैं। हाँ, गजेंद्र के जीवन में हम देखते हैं, सब थे, परिवार वाले सब थे, सबको देख रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। बोले क्या मतलब है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड देन ही हैज टेकन द शेल्टर। वो भी अपने आप पर प्रयास करके बहुत प्रयास किया, लेकिन स्ट्रगल। हम सोचते हैं हम स्ट्रगल करेंगे, हमारी समस्या, हम स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल में क्या करेंगे, स्ट्रगल करते करते निकल जाएंगे एक दिन, है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि आज सब कुछ सही है, तो वो इल्यूजन में है। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि एक दिन सब सही हो जाएगा, वो आशा में है। हाँ, पर ये दोनों काम करके कि नहीं पता नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है आज और हमेशा, तो उसके लिए ना तो इस दुनिया में स्ट्रगल है, ना अगली दुनिया में स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल का एंड करता है। स्ट्रगल क्यों करना है? स्ट्रगल करता है व्यक्ति कब, जब वो अपने आप पे डिपेंडेंट था, तब वो स्ट्रगल करना चाहता है। जब कोई भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इफ कृष्णा डिजायर कि मैं स्ट्रगल करूं, मैं स्ट्रगल करूं, मैं कृष्णा हूं, मैं स्ट्रगल करूं, क्यों करूं? डिपेंडेंसी शुड बी ऑन कृष्णा। सो वामन देव आके, हाँ, बौली महाराज से 3 पग भूमि ले लिए, और वहां पर स्थापित भी करते हैं। ब्राह्मण को क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए, जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। वो 3 पग में मेरा काम हो जाएगा। वो 3 पग ब्रह्मा भगवान ऐसा एक्सपांड किए खुद को। और उसमें से जब एक पग उठाते हैं, तो गंगा देवी का प्राकट्य होता है। गंगा देवी भगवान के चरण छूती है और वहां से निकल के आती है। और वही गंगा में लोग स्नान करते हैं, और बोलते हैं कि उनके पाप धुल जाते हैं। क्यों धुल जाते हैं? उसी गंगा देवी को शिव जी अपनी जटा में धारण करते हैं। हाँ, अरे भगवान विष्णु के चरण से आई है, वामन देव के चरण से आई है। हाँ, तो वो अपने सर पे धारण करते हैं, और उसमें से एक लट्टा खोलते हैं, एंड देन वहां से जितने भी जो गंगा जी हैं आज हम देख रहे हैं हमारे इस पृथ्वी पे, वो सब उन्हीं उसी उधर से ही आई है, इस तरह से। और सब लोग अभी कुंभ में जाते हैं, कुंभ में जाके स्नान करके आते हैं और सोचते हैं कि उनके पाप धुल गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ गंगा रूपी नदी में स्नान किया है। तो फिर लेकिन क्यों ऐसा होता है कि फिर से पाप करता है व्यक्ति? गंगा जी में पाप धोने के बाद पाप धुलते हैं? हाँ धुलते हैं, बिल्कुल धुलते हैं। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति ने अपना सिर्फ और सिर्फ शरीर धोया, अपना मन नहीं धोया। इंपॉर्टेंट है मन धोना। तन धोया, मन नहीं धोया। तन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध कौन करेगा? वो हरिनाम ही करेगा। इसलिए वन शुड ऑलवेज चैंट होली नेम ऑफ द लॉर्ड। इसलिए स्नान करते समय भी हमको इन नदियों का आह्वान करना चाहिए। हम्म, गंगे च यमुने चैव, वो श्लोक बोलना चाहिए। हाँ, अगर उसी स्नान में कर रहे नदी में, तो फिर नहीं बोलना चाहिए। जैसा 7 नदियों का बुलाना चाहिए। इसी तरह से जब हम आचमन जो होता है, आचमन भी सिर्फ कोरे पानी से नहीं होता है, उसमें भी नदियों का आह्वान किया जाता है। या गंगा जल डालो, या इस तरह से। हाँ, तो दिस वे वन शुड, उससे उस जल से उस व्यक्ति को आचमन करना चाहिए। पहले के लोग इसलिए स्नान करते थे नदियों में, नदियां शुद्ध करती है। Amazing। चलिए, तो फिर उसके बाद अगला अवतार कौन है? 16वां अवतार। 16वें अवतार में कौन है? अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान् त्रिसप्तक्रत्वः कुपितो निक्षत्राम करोन्महीन। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे।
यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय का या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे, जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेश की अवज्ञा करते हैं, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासक की व्यवस्था की जाती है। तो 16वें अवतार में कौन आए? रघुपति परशुराम। और वो क्या करते हैं? 21 बार क्षत्रियों का संहार करते हैं। हाँ, क्षत्रिय विहीन करते हैं इस पृथ्वी को। हाँ, और तो इसमें वर्णन आता है कि दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां थी? आप जानते थ्री हो दशरथ बनी। महाराज की? हाँ, 3 नहीं, सॉरी, 3 मेन थी, बाकी ये तो बहुत सारी थी। 353 क्वींस थी उनके पास। 353 क्यों इतनी थी? तो क्या होता था? आ, ऐसा वर्णन था कि जो परशुराम थे वो उसी को मारेंगे जो स्त्री की शेल्टर नहीं लेता, सबको बाकी सारे क्षत्रियों को मारते थे। तो क्या होता था, या कोई शादी कर रहा हो तो दशरथ महाराज को भी मारने आते थे, तो दशरथ महाराज क्या करते थे उस समय पर? शादी कर लेते थे एक। तो फिर बोले अभी देखो नई नई शादी हुई, अरे हाँ नई शादी हुई तो इसको नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा। तो इस तरह से उनको छोड़ देते थे, उनको कुछ नहीं होता था। तो इस तरह से वो इस तरह से उनकी इतनी शादी होती रही, कई बार आते थे लेकिन छोड़ देते थे, ठीक है ठीक है, शादी हुआ भी नया ना, ठीक है फिर शादी कर लिया, ठीक है ठीक है। तो इस तरह से उनका इतना शादियां हुआ। ऑफ कोर्स अमेजिंग किंग थे दशरथ महाराज, नो डाउट, भगवान रामचंद्र के पिता हैं। 60,000 साल तक राज्य किए और उसके बाद हाँ, उनको लगा कि यार इतना राज्य कर लिया, अभी अभी क्या करने का, अभी भगवान रामचंद्र को राज्य दिए। सब लोग खुश हो गए, तो बोले क्या मैं क्या 60,000 साल से क्या राज्य अच्छा नहीं कर रहा था क्या? बोले नहीं महाराज, आप राज्य अच्छा कर रहे थे, पर आप अब बूढ़े हो गए, अभी क्या है? भगवान राम को सब चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको रिजेक्ट करने पर। तो समझ के खुश हो गए कि चलिए अच्छा है, मेरा निर्णय अच्छा है, सब लोग सम्मति दे रहे हैं इसको। तो परशुराम के रूप में तो 3 राम है, परशुराम, और भगवान राम, परशुराम, और एक और कौन राम है? बलराम। बलराम। ये 3 राम है। तो 16 अवतार हो गए। देन कम्स 17वां अवतार। हाँ, क्या है? तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्टा पुंसो अल्पमेधसा। अब ये अवतार हैं और इम्पोर्टेंट हम सबके लिए, क्यों? क्योंकि हम इन्हीं की परंपरा में पहला दूसरा सारे शास्त्र इनके द्वारा रचित है। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यव्रती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। तो व्यासदेव भी उस भगवान हैं। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव एकमेव वेद की अनेक शाखाएं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। यद्यपि ये भी शक्तिवेश अवतार के अंतर्गत आते हैं, तो मूल रूप से वेद एक हैं। इसलिए आप जब भी शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो या जो भी शास्त्र पढ़ो, आपको एक बार समझना चाहिए, अगर शास्त्र में इधर उधर थोड़ा सा अलग आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसमें एकत्ववाद बिठाते हुए आना चाहिए आपको। एकत्ववाद क्या होता है? शास्त्र एकत्ववाद, एकत्ववाद मतलब एक ही सिद्धांत शास्त्र का आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उससे कुछ अलग हिट हट गए, तब फिर वो एकत्ववाद पे नहीं जाएगा, तो फिर वो शास्त्र आप समझे नहीं। एकत्ववाद बिठाते हुए आना चाहिए आपको शास्त्रों में। आप कोई भी शास्त्र पढ़ो, सिद्धांत को उसी तरह से एकत्ववाद में बिठाते हुए, यानी उसको उस अंडरस्टैंडिंग पे लेना आना जरूरी है। अगर उसकी कोई अलग अंडरस्टैंडिंग कोई निकाल रहा है, तब फिर वो एकत्ववाद नहीं बैठेगा, और ऐसे करके शास्त्र में क्या होता है, फिर वो डिबेट और ये सबके उसमें स्थिति आती है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है शास्त्र एकत्ववाद। इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, और उसमें एकत्ववाद बिठाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तभी आप शास्त्र को सही रूप से समझोगे। इसलिए वो एकत्ववाद बिठाने के लिए आपको मेन सिद्धांत शास्त्र का पता होना चाहिए क्या है। एंड दैट इज व्हाट प्रोपाद हैज गिवन अस। और उसी दृष्टि से सब सारे शास्त्रों को उस एंगल से हमको समझना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। हम्म। तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि शास्त्र में एकत्ववाद नहीं है क्योंकि लिखने वाले तो व्यासदेव है ना, तो एकत्ववाद है। पर क्या होता है, कम इंटेलिजेंट लोग उस चीज को पूरी तरह से पूर्णतः समझ नहीं पाते। पर जो अ, इस परंपरा में अध्ययन करते हैं, वो परंपरा के अनुसार जब देखते हैं तो फिर समझ पाते हैं। तो अवतार में प्रकट हुए, उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक में वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तो उनको विजन आया, अरे कलयुग के लोग तो कुछ बहुत गड़बड़ स्थिति आने वाला है, कलयुग के लक्षण देखे उन्होंने। और ये स्थिति, तो उन्होंने क्या किया, वेद एक था, एक के 4 भाग किए, 4 से बोले अरे वेद से तो पढ़ेंगे ही नहीं। फिर उन्होंने
इसके अलग अलग और खंड के उपनिषद और ये सब वो सब, फिर बाद में पुराण लिखते हैं वो, पुराण लिखने के बाद फिर महाभारत लिखते हैं, इस तरह से सब वर्णन सब लिखते हैं। सो मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्री व्यास देव ने मूल वेद को चार में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व। तो ये भी क्यों विभक्त किए, ये भी किस तरह से विभक्त किए, मतलब एक एक चीज वाले एक जगह डाल दिए, एक एक चीज वाले एक जगह डाल दिए, इस तरह से चार विभाजन कर दिए। इस विभाजन के अंतर्गत भी कई सारे विभाजन है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, संहिता, ये सब करके चार विभाजन है इसके भी, इसके अंतर्गत। और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। हम्म। तो ये सब जो है ये इन्हीं के आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि जो वेद में बताया गया है इसमें कुछ और बताया गया है, वही बताया जाता है। और वेदों में, वेद मतलब है ज्ञान, तो हर तरह का ज्ञान वेदों में सम्मिलित संकलित कर दिया व्यासदेव ने। पर व्यक्ति इतना ज्ञान लेगा ही नहीं, या लेगा तो अलग अलग चीजों में उलझ जाता है। हाँ, शायरी लैंग्वेज में, इन सब में, तो इसलिए उन्होंने फिर क्या किया इसको, और हाँ, उसका जो एक एक मेन मेन चीज है वो फिर उसको वहां पर दिया, अन्य अन्य ग्रंथों के माध्यम से। और हाँ, सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। हाँ। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभाव के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र या परिजन, द्विज बंधु। तो यानी द्विजों के मित्र या परिजन होते हैं वो। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्री व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्र तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों की विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। तो यद्यपि कलयुग के लोग तो बहुत मूर्ख हैं, और सब शूद्र हैं एक तरह से, जन्म ना जाते शूद्र, और ये संस्कार वगैरह भी नहीं होते, सब शूद्र ही रहते हैं। हम्म। तो ये कारण से उन्होंने क्या किया, एक एक शाखा को अनेक शाखाओं में विभक्त किया, प्रशाखाओं में, शाखाओं प्रशाखाओं में उनको विभाजित किया। हाँ, नाउ 18वें अवतार के रूप में कौन आई है, भगवान श्री रामचंद्र। नरादेवत्वमापन्ना सूर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्णायतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए वन मावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। हम्म। तो भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया, और ब्राह्मण और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती है, और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था, जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की, और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक सृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी यह
सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते, चूँकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े-बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया, जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। तो भगवान रामचंद्र ने क्या किया? ऐसा ब्रिज का निर्माण किया जो लंका की तरफ जाता है। हुँ। समुद्र पार करना है, उस समय तो ब्रिज नहीं थे ना, उस समय तो ये सब, लेकिन उन्होंने ब्रिज बनाया, वो सबसे पहला ब्रिज था दुनिया भर का। वो ब्रिज जो है वो आज भी है। हाँ, और क्या बोलते हैं, उसकी हमको फुटेज दिखती है, नासा ने भी डाली है। तो राम सेतु, तो वो ब्रिज अद्भुत ब्रिज है। वो ब्रिज डूब गया लेकिन टूटा नहीं, अभी भी वैसा ही है। हाँ, यथास्थिति में, क्योंकि वो सबसे टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग उस समय के सबसे पहले जो इसको निर्माण किए वो कौन थे? जो इसको निर्माण किए वो कौन थे? हाँ, भगवान क्या? नल? क्या बोले? जी निर्माण किया था नल नील ने, लेकिन रामचंद्र जी के हाँ, द्वारा शक्ति को। नल नील, हाँ, यस। और उसमें सबका सहयोग था। हर कोई कोई छोटा बड़ा पत्थर ला रहा था, बड़े बड़े पत्थर लाए, वो डाले, तो वो तैर गए, लेकिन उनके बीच में गैप था, तो छोटे छोटे पत्थर फिर भी गैप था। तो गिलहरी बेचारी एक थी, वो क्या करती थी, वो पानी में जाती थी, डूब जाती थी, और फिर उठ उठ के आती थी, गीली हो गई, फिर अपने पूरे शरीर को वो सैंड में ऐसा पूरा घुमा लेती थी, और जाके उधर जाके छिटक देती थी। तो इस तरह से वो छोटी छोटी रेत के कण जाते थे, सिर्फ क्या लेके सकती है बेचारी, लेकिन वो भी करती थी। तो भगवान रामचंद्र उससे भी बहुत प्रसन्न हुए, और फिर ऐसा बताते हैं कि उसके ऊपर भगवान ने हाथ फेरा, और इसलिए जो तीन, तब तक नहीं थी वो गिलहरी के ऊपर ऐसे चरण, तीन लकीरें भगवान के हाथ से जब उन्होंने इस तरह से किया, तो तब से वो लकीरें, ऐसा वर्णन आता है। तो भगवान रामचंद्र ने अद्भुत कार्यकलाप किए इस तरह से। तो ये कितने अवतार हो गए? अभी 18 अवतार हो गए, है ना? 18 अवतार। अभी छड़ा याद कर लेते हैं 18 अवतार कौन कौन से। पहला अवतार कुमार अवतार, 4 कुमार। दूसरा अवतार वराह अवतार, भगवान बोर इनकारनेशन के रूप में। तीसरा अवतार नारद मुनि का अवतार। चौथा अवतार नर नारायण ऋषि का अवतार। पांचवा अवतार, पांचवा अवतार किनका है? भगवान कपिल देव। कपिल देव, यस। छठा अवतार, छठा अवतार दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय। दत्तात्रेय। सातवां अवतार यज्ञ। भगवान यज्ञ। आठवां अवतार भगवान ऋषभ देव। ऋषभ देव। नवा अवतार मतलब पृथु। पृथु महाराज। 10वां अवतार मत्स्य। मत्स्य अवतार। 11वां अवतार, आज से हम देखें 11वां अवतार कूर्मा। धन्वंतरी अवतार। 12वां अवतार मोहिनी मूर्ति। 13वां अवतार 13वां अवतार, हाँ, 13वां किनका अवतार वामन है? वामन देव, वामन देव शायद। भगवान नरसिंह वामन देव। देव। नहीं, हाँ, नहीं, नरसिंह तो, मोहिनी। हाँ, मोहिनी रूप। मोहिनी रूप। हाँ, मोहिनी रूप, ओके। तो एक्चुअली 11वां अवतार है कच्छप अवतार। फिर हाँ, हाँ, 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। 13वां अवतार मोहिनी मूर्ति। 14वां अवतार नरसिंह 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 देव। भगवान। हाँ, चतुर्दशी में आए ना भगवान, 14वां अवतार भी है, ऐसे याद रख लेने का। 14वां अवतार में भगवान नरसिंह। 15वां अवतार वामन देव। वामन देव। वामन अवतार वामन देव। हाँ, एंड देन 16वां अवतार परशुराम। विभु भृगु परशुराम। भूपति। परशुराम जी। हाँ, रघुपति। 17वां अवतार वसुदेव। पराशर मुनि। पराशर मुनि के बेटे व्यासदेव। विष्णु और व्यास 18वां देव। अवतार, 18वां अवतार भगवान रामचंद्र। राम। रामचंद्र। भगवान राम। चलिए थोड़ा फिर से याद करेंगे। अच्छा, एक बार और देख लेते हैं आगे का अवतार। 19वां 18वां अवतार में रामचंद्र आए, 19वें अवतार के रूप में आए हैं। कृष्ण 19वें और भगवान 20वें में कौन आए हैं? हाँ, बलराम जी बलराम जी। 20वें हैं। 19वें बलराम जी हुए, और 20वें भगवान कृष्ण हुए। कृष्ण यद्यपि भगवान। फिर कृष्ण के बाद में बोलेंगे कि लेकिन ये तो वो नहीं है ना? कितने हो गए? 20 हो गए। 21वें कौन है? बुद्ध। 21वें आएंगे बुद्ध देव। बुद्ध। 22वें आएंगे इनकी। अंतिम, कल्कि। कल की अवतार कब तो ये आएंगे? इस तरह से ये 22 अवतार का वर्णन है। फिर लेकिन बोलते हैं असंख्य है। तो 22 अवतार अब जरा हम थोड़ा याद कर लेते हैं। लेट मी स्टॉप शेयरिंग। यस। तो पहला अवतार किनका अवतार है? पहला अवतार कुमार अवतार। दूसरा अवतार नारद मुनि का अवतार। तीसरा और अवतार दूसरे
हैं? दूसरा तो प्रभु जी वराह देव वॉर इनकारनेशन। सॉरी, हाँ, यस यस यस। तो फिर से याद करते हैं। पहला अवतार कुमार अवतार, कुमार दूसरा अवतार वराह अवतार, तीसरा अवतार नारद महादेव। मुनि का अवतार, चौथा अवतार नर नर नारायण नारायण ऋषि का अवतार, पांचवा अवतार कपिल देव कपिल मुनि, भगवान कपिल देव, छठा अवतार दत्तात्रेय, सातवां अवतार यज्ञ यज्ञ, आठवां अवतार देव हाँ ऋषभ देव, ऋषभ यस, देव आठवां अवतार ऋषभ भगवान देव, ऋषभ देव, नवा अवतार पृथु महाराज पृथु पृथु महाराज, महाराज, 10वां अवतार मत्स्य मत्स्य अवतार। अवतार, 11वां अवतार कच्छप, अवतार। कच्छप, हाँ कच्छप अवतार, 12वां अवतार धन्वंतरी। धन्वंतरी और धन्वंतरी, मोहिनी, 13वां अवतार मोहिनी, 14वां अवतार नरसिंह देव, 15वां अवतार वामन देव, 16वां अवतार परशुराम परशुराम, 16वां अवतार भगवान परशुराम, परशुराम 17वां अवतार व्यास देव, रामचंद्र व्यास व्यास देव, देव, व्यास देव आएंगे। फिर अच्छा हाँ, फिर फिर 18वां श्री अवतार राम, 18वें श्री राम, श्री राम, 19वां बलराम, 20वें कृष्ण, कृष्ण और बलराम, 21वें बुद्ध और 22वें कल्कि कल्कि, महाराज, है ना। तो क्या क्या हो गए फिर से? सबसे पहले अवतार हो गए हमारे पहले अवतार चार में आ गए कुमार, कुमारगण। कुमारगण दूसरे अवतार के रूप में आते हैं वराहदेव, तीसरे अवतार के रूप में नारद मुनि, चौथे अवतार के रूप में आते हैं हमारे नरनारायण ऋषि, पांचवे के रूप में आते हैं हमारे, कौन आते हैं पांचवे में? हाँ? पांचवे में कौन आते हैं? भगवान यज्ञ, कपिल कपिल, कपिल देव, कपिल देव के बाद दत्तात्रेय, दत्तात्रेय के बाद छठे हो गए दत्तात्रेय, सातवें में यज्ञ, है ना। आठवें में ऋषभ देव ऋषभ देव। ऋषभ देव के बाद आते हैं नवे अवतार के रूप में पृथु महाराज पृथु महाराज, 10वें दूसरे मत्स्य 10वें मत्स्य अवतार, यस। 11वें के रूप में आते हैं धन्वंतरी, नहीं कच्छप, कूर्म कूर्म हाँ कच्छप कच्छप अवतार। 11वें आते हैं धन्वंतरी, 12वें मोहिनी मूर्ति, 13वें नहीं 13वां मोहिनी मूर्ति 13वां धन्वंतरी 13वां है नहीं प्रभु 12वां 12वें में धन्वंतरी। यस प्रभु जी 12वां 12 धन्वंतरी, 13वां मोहिनी मूर्ति, मोहिनी, 14वां नरसिंह देव, 15वां वामन देव, वामन देव, 16वां परशुराम परशुराम, 17वां व्यास देव व्यासदेव, 18वां भगवान रामचंद्र, 19वां बलराम, 20वां कृष्ण, 21वां बुद्ध और 22वां कल्कि। तो याद करिए और फिर कल हम आगे चर्चा करेंगे जो बाकी के अवतार हैं। तो विल एंड हियर एंड देन 22 के बाद बोलेंगे असंख्य अवतार है, लेकिन ये सब अवतार है, लेकिन इनमें से एक अवतार ही है, वो है कृष्ण। और फिर छठे प्रश्न का उत्तर भागवतम का गुणगान करके देंगे इस तरह से। बट एनीवे, तो यहाँ पर एंड करते हैं। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। श्रीदेवी माता जी, अमन प्रभु, अनिल प्रभु, भारती माता जी, कशिश माता जी, मनीषा माता जी, नीरज निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रद्युम्न प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, शरद प्रभु, सोनिया माता जी एंड स्वाति माता जी। विल एंड हियर। हरे कृष्ण।